नमस्कार। आप ज्योतिष का तीसरा अध्याय आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, प्रथम अध्याय जो था वो मेरा इंट्रोडक्शन था, जिसको आप अध्याय में, और उसी प्रथम अध्याय के इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बताया था और 12 घरों के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने द्वितीय अध्याय में आपको बताया कि 12 जो घर हैं, 12 जो हाउस है, उन एक एक हाउस से क्या क्या देखा जाता है। फलित ज्योतिष को मैं सिखा रहा हूँ, तो एक एक हाउस से आप क्या देख सकते हैं उसका मैंने विस्तृत विवरण आपको पिछले अध्याय में किया था। अब आज मैं आपको जो इस समय पढ़ाने जा रहा हूँ, इस अध्याय में, तृतीय अध्याय में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मित्रों, और इसको आप पेन निकाल के नोट कर लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अगर आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आपको जीवन पर्यंत इस बात को हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो सूत्र मैं बता रहा हूँ, जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, ये ज्योतिष के सूत्र हैं। अगर आप, जैसे मैथ में होता है, गणित में फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला याद ही नहीं है, फार्मूला मालूम नहीं है, तो आप प्रश्न का उत्तर उसकी गणना कैसे करेंगे। तो ये एक सूत्र है, इन सूत्रों से ही गणना की जाती है। तो अब आपको जो मैं इस समय इस अध्याय में बताने जा रहा हूँ कि ये जो राशियाँ हैं, जैसे मैंने बताया था, राशियाँ एक राशि से लेकर 12 राशि तक मैंने बताया था कौन कौन सी राशि होती है। अगर कुंडली में कहीं 1 नंबर लिखा है तो इट मीन मेष राशि है, 2 वृष, इस तरह से पूरी 12 मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप के पिछले पन्ना पलट के देख लीजिए, मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ बताई है कि 1 नंबर पे लिखा का मतलब 12 नंबर पे लिखा है तो मीन, इस तरह मैंने आपको पूरा बताया और यहाँ मैंने लिख भी दिया है। आप अपने कॉपी पर भी इसी तरह का ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि ऐसे चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, साथ ऐसे इसी तरीके से राशियाँ में लिख लीजिए, और ये हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए कि 1 नंबर का क्या मतलब, 2 नंबर का क्या मतलब, 3 नंबर का क्या मतलब, और 10, 11, 12 का क्या मतलब। यह हमेशा के लिए इस सूत्र को कंठस्थ कर लीजिए। अब आते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर, आज के मुख्य अध्याय के ऊपर, आज के चैप्टर के ऊपर। आज हम जो चैप्टर यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है कि राशि के स्वामी कौन होते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमेशा ज्योतिष, फलित ज्योतिष की हर स्थान पे अगर आपको राशि स्वामी नहीं मालूम तो कुछ नहीं मालूम। राशियों के स्वामी क्या होते हैं आपको नोट करना है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं इस पर नहीं लिखूंगा। आपको पेन से अपने इसको ड्रॉ करने के बाद मैं जैसा बोलूंगा वैसा आपको लिखते चलना है। ठीक है, तैयार हैं आप? ड्रॉ कर लिया? ठीक। मेष राशि का स्वामी यहां लिखिए मंगल। मेष राशि का स्वामी यहां मंगल आपको लिखना है। वृष राशि का स्वामी शुक्र। अभी मैंने इससे पहले बताया भी था कि अगर यहां पर वृष राशि हो तो वो उस व्यक्ति शुक्र का स्वभाव होगा। तो अब ये तो आपने राशि समझ ली कि मेष राशि है, जहां पे उसका स्वभाव और उसका स्वामी कौन होगा ये बताऊंगा। और स्वामी से ही स्वभाव का पता चल जाता है। अगर मेष लग्न है किसी का और वो व्यक्ति मंगल उसका स्वामी है तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, जल्दी क्रोधित हो जाने वाला होगा, उसका चेहरा लाल हो जाता होगा, जल्दी गुस्सैल हो जाता होगा। तो मंगल के गुण उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही ऊर्जावान होगा। अगर 10 आदमी दौड़ रहे होंगे तो वो सबसे आगे दौड़ेगा। तो ये प्रवृत्तियाँ, साहसी होगा, बहादुर होगा, सेना में, मिलिट्री में, इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़कर लड़ने वाला, झगड़ने वाला और बढ़ चढ़ के काम करने वाला व्यक्ति होगा। तो ये इतनी सी चीज़ से आपको कितनी चीज़ें पता चल गई। मैंने कहा ना, ज्योतिष सागर है, बहुत बड़ा कुछ नहीं बताना होता है।
आप कुंडली सिर्फ खोलते हैं और 12 खाने आपको दिखते हैं, और अब आप फलित ज्योतिष, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, कुंडली देखी कैसे जाती है। आपने खोला, आपने डाला डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस, आपके सामने 12 खाने आ गए। अब उन 12 खानों को देखते ही आप तुरंत आकलन कर देते हैं, अरे मेष लग्न, अच्छा, इस लग्न का व्यक्ति तो मंगल प्रधान है, और मंगल प्रधान के ये गुण है, और मेष लग्न। तो अब यही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आज इस अध्याय में आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने मेष लग्न का बताया कि मंगल का ये स्वभाव है, इसी तरह अलग अलग राशियों का अपना स्वभाव है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा क्या स्वभाव है क्या नहीं है, ये अगले अध्याय में होगा। फिलहाल आज आपको स्वामी के बारे में जानना है, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें एक ही जगह घोल के नहीं पिलाई जा सकती हैं। अलग अलग सूत्र बता रहा हूँ, बाद में उन सूत्रों से जो माला बनेगी वो माला मैं बना के आपको दूंगा, और इतनी अच्छी इतनी सुंदर माला वो बनेगी कि आप किसी भी व्यक्ति की को जो आपके सामने कुंडली लेके आएगा उससे आपको पूछना नहीं होगा कुछ, आप उसकी कुंडली देख कर ही उसको तुरंत बताना शुरू कर देंगे, और वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाएगा। तो ठीक है, आइए यहाँ लिखिए, मेष लग्न के स्वामी मंगल, वृष का स्वामी शुक्र, मिथुन का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य। लिख लिया आपने? अब ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मगर पूरी प्रवृत्ति पता चल जाती है। अगर सिंह लग्न का स्वामी कोई है या सिंह राशि का स्वामी कोई है तो उसका स्वभाव सूर्य की तरह होगा। अब आपकी ये राशियों का स्वभाव सब पता चल जाएगा पूरा। आप किस, जैसे होता है ना, आप सोचते हैं मेरी राशि कन्या है या मेरी राशि कर्क है, तो पंडित जी मेरी राशि कर्क है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा नेचर क्या है, तो वो चंद्र की भांति स्वभाव होगा, क्योंकि आपकी राशि का प्रभाव भी चंद्रमा है। इस पर राशि के स्वभाव कैसे होंगे, इस पर तो पूरा का पूरा मैं अध्याय अभी आगे बता दूंगा आपको, क्योंकि इतनी संक्षिप्त में बताने वाला नहीं है अभी। इस पे मैं अध्ययन बताने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी आपको राशि के स्वामी बता रहा हूँ, ठीक। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन जो होगा पूरा वो आगे के अध्याय में होता चलेगा। तो मैं यहाँ पर था सिंह पर, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या राशि का स्वामी बुध। अब आप कहेंगे बुध तो मिथुन राशि का स्वामी है, और फिर ये कन्या राशि का कैसे स्वामी हो गया? तो यही चीज है मित्रों, यही सीखने वाली चीज है। बुध 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन का और कन्या का। यहां लिखिए बुध मिथुन राशि का स्वामी और कन्या राशि, इन दोनों का स्वामी कौन है? बुध। जबकि सिंह जो है उसका स्वामी सूर्य है। बात समझ में आई आपको? अब आइए, मतलब मैं क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि ये जैसे चंद्रमा है ये एक ही का स्वामी है, सिंह भी एक का ही स्वामी है, मगर जैसे वृष है तो वृष का स्वामी शुक्र है। अब आते तुला, यहां भी स्वामी इसका शुक्र है। तो शुक्र भी 2 राशियों का स्वामी है, वृष का और तुला का। नोट कर लीजिए, वृष और तुला का राशि दोनों का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध, और बाकी ये जो मैंने बताया ये आप नोट कर ही चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। अब मेष राशि का स्वामी भी मंगल और वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल, 2 राशियों का स्वामी मंगल है। क्लियर? और ये 2 राशियों कौन कौन सी बन रही है? बुध बनी 2 राशियां, शुक्र बनी 2 राशियां, और मंगल की आपकी 2 राशियां हो गई। अब आइए अगली राशि पे आते हैं, धनु। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अर्थात गुरु, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के भी स्वामी है, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के भी स्वामी है। मतलब बृहस्पति भी 2 राशियों का स्वामी है, धनु का और मीन का।
अगला है शनि। शनि भी दो राशियों के स्वामी हैं, मकर का और कुंभ का। आप लिख लीजिए, यहाँ मकर राशि के ऊपर शनि स्वामी, यहाँ कुंभ पे शनि स्वामी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ चंद्रमा और सिंह, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ये भी सिंगल है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य सिंगल है। बाकी मिथुन राशि का स्वामी बुध, दो भाव का, मिथुन और कन्या का, शुक्र वृष और तुला का, मंगल मेष और वृश्चिक का, धनु बृहस्पति धनु और मीन का, शनि मकर और कुंभ का। ये दो दो राशियों के हैं, बाकी ये दो ही ऐसे हैं जो सिंगल है। आप राशि के स्वामी आज के अध्याय में आपको मैंने बता दिया है। इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, लिख लें। इन राशि के स्वामी का योगदान पूरी कुंडली में रहेगा। अब जब जब पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा, तो इस राशि का स्वामी फला है, इस राशि का स्वामी फला है, ये बातें बोलते जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत ही टेक्निकल बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ही सरल और सहज भाव में मेरी बात को समझ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिया होगा। आज का अध्याय यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले अध्याय में आपसे फिर आऊँगा, परंतु आप आज के अध्याय का पूरी तरीके से पीछे के अध्याय को पढ़ के ही मेरे सामने अगले अध्याय में आइएगा। ठीक है मित्रों? ओके।